हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। शालग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप भावे माना जाता है। इसी कारण से अनेक परिवार में, अनेक मंदिरों में शालग्राम को भगवान विष्णु का प्रतिरूप भावे पूजा अर्चना किया जाता है। ये शालग्राम गंडकी नदी में पाया जाता है। आकार और आकृति के अनुसार शालग्राम विभिन्न रूपों में पाया जाता है। आज मैंने शालग्राम भगवान का 12 स्वरूप के बारे में बताऊंगी और उनका 13वां स्वरूप जो कि थोड़ा अलग होता है उसी के बारे में भी चर्चा करूंगी। शालग्राम भगवान गंडकी नदी से जिस रूप में मिलता है उसी रूप में हम लोग उनको पूजा अर्चना करते हैं। उसी शालग्राम के ऊपर चक्राकृति का चिन्ह मिलता है। इसी चक्राकृति चिन्ह के हिसाब से शालग्राम भगवान को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया और इसी हिसाब से उनका नामकरण भी दिया गया है। जो शालग्राम के ऊपर एक चक्र वाला चिन्ह होता है उसी को पहला स्वरूप भावे माना जाता है और उसी शालग्राम को सुदर्शन नाम से जाना जाता है। जिस घर में पचीसी मंदिर में एक चक्र आकृति का शालग्राम पूजा अर्चना होता है उसी को सुदर्शन नाम से पूजा अर्चना किया जाता है। दूसरा स्वरूप होता है जिस शालग्राम के ऊपर 2 चक्र का आकृति पाया जाता है। उसी शालग्राम को लक्ष्मी नारायण नाम से जाना जाता है और उसी नाम से उनको पूजा अर्चना किया जाता है। शालग्राम का तृतीय स्वरूप होता है जिसके ऊपर 3 चक्र का आकृति मिलता है। उसी स्वरूप को अच्युत नाम से जाना जाता है। चतुर्थ स्वरूप होता है जिसके ऊपर 4 चक्र का आकृति होता है। उसी शालग्राम को चतुर्भुज नाम से जाना जाता है। 5वां स्वरूप होता है जिसके ऊपर 5 चक्र का आकृति दिखाई देता है। उसी शालग्राम को वासुदेव नाम से जाना जाता है। बट जब उसी प्रकार शालग्राम को हम पूजा अर्चना करते हैं उसी को वासुदेव नाम से संबोधन करके पूजा अर्चना करना चाहिए। शालग्राम का 6वां रूप होता है जिसके ऊपर 6 चक्र का आकृति पाया जाता है। उसी शालग्राम को प्रद्युम्न नाम से जाना जाता है। अर्थात जहाँ पर ये शालग्राम पूजा अर्चना होता है उसी को प्रद्युम्न नाम से पूजा अर्चना करना शुभप्रद होता है। शालग्राम का 7वां रूप होता है जिसके ऊपर 7 चक्र का आकृति पाया जाता है। उसी शालग्राम को संकर्षण नाम से जाना जाता है। शालग्राम का 8वां रूप होता है जिसके ऊपर 8 चक्रों का स्वरूप दिखाई देता है। उसी शालग्राम को पुरुषोत्तम नाम से पूजा अर्चना किया जाता है। शालग्राम का 9वां स्वरूप होता है जिसके ऊपर 9 चक्र का आकृति पाया जाता है। उसी शालग्राम को नवव्यूह नाम से जाना जाता है। व जहाँ पर इसी प्रकार शालग्राम पूजा अर्चना किया जाता है उसको नवव्यूह नाम से पूजा अर्चना किया जाता है। शालग्राम का जो 10वां रूप होता है जिसके ऊपर 10 चक्रों का आकृति पाया जाता है उसी शालग्राम को दशात्मक नाम से जाना जाता है। शालग्राम का 11वां रूप होता है जिसके ऊपर 11 चक्र का आकृति पाया जाता है। उसी शालग्राम को अनिरुद्ध नाम से जाना जाता है। शालग्राम का 12वां रूप होता है जिसके ऊपर 12 चक्र जैसा आकृति पाया जाता है। उसी शालग्राम को द्वादशात्मक नाम से जाना जाता है। व जहाँ पर ये शालग्राम पूजा अर्चना होते हैं उसी भगवान को द्वादशात्मक नाम से हम पूजा अर्चना करने से शुभ फल प्राप्ति होता है। इसके अतिरिक्त शालग्राम के ऊपर 13 चक्र का चिन्ह विशिष्ट आकृति और इसी के अतिरिक्त अनेक संख्यक चक्राकृति चिन्ह विशिष्ट शालग्राम भी पाया जाता है। ये सब को अर्थात 13 से लेकर अधिक जितने भी मात्रा में चिन्ह वाला
सालग्राम मिलता है वो सबको अनंत नाम से जाना जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसी प्रकार सालग्राम को विभिन्न आकार और आकृति के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है, किंतु सर्वश्रेष्ठ भावे जो एक चक्र वाले सालग्राम होता है, जिसको हम सुदर्शन नाम से जानते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भावे विवेचित होता है। भगवान सालग्राम का ये 13वां स्वरूप आप सबको कैसे लगा, और इसी प्रकार नया नया विषय वस्तु को जानने के लिए मेरे चैनल प्रतिछवि मेरी संस्कृति को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नया नया विषय वस्तु मैं आप सबके पास ज़रूर पहुंचाने के प्रयास करूंगी।